विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। वरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर। काशी विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विलासी जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से यहाँ रुद्राक्ष महोत्सव 2026 के पवित्र पावन अवसर पर आयोजित की गई है, जिसमें आप और हम सभी भगवान शिव की पवित्र कथा का लाभ लेने के लिए विराजमान है। कथा मंडप में आज बड़ा सौभाग्य का विषय है। परम गोभक्त सनातन को जागरूक करने वाले, संपूर्ण विश्व में श्री नारायण हरि की लीलाओं का वर्णन करने वाले 1008 संत शिरोमणि श्री रंगनाथ जी महाराज जी रामानुज कोट उज्जैन से हमारे बीच में पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, अभिनंदन। जो इस तेज आंच में जितना नमकीन बना रहे हो उसको तेज आंच में बनाना पड़ा, पर मीठा गुलाब जामुन, मक्खन पाड़ा, मैसूर पाक, बेसन चक्की, हलवा, सीरा, खीर, जो भी बनाना है उसको धीमी आंच में बनाना पड़ेगा, धीमी आंच में। बस भक्ति भी वो मीठा है जिसको धीरे 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 धीरे, जैसे आटे को सेको धीरे धीरे, सुगंध आने लगती है आटे के सिकने की, उसके बाद फिर वो हलवा तैयार हो जाता है, सीरा तैयार हो जाता है। गुलाब जामुन को भी धीमी आंच में सेके जाओ, उसमें स्वाद और कलर अपने आप बदल जाता है। गुजिये को धीमी आंच में सेके जाओ, उसका कलर और आनंद, सुगंध अपने आप आना चालू हो जाती है। उसी तरह अपने आप को मिठाई समझो और भक्ति के आनंदमय भावों में इसको सेकना प्रारंभ करो। धीरे 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 जब भक्ति करते जाओगे तो इसका कलर भी चेंज होगा, स्वाद भी चेंज होगा और सुगंध भी चेंज होगा। ये चेंज होगा। भक्ति वो मिठास है जो धीरे धीरे प्रवेश करती है। राम जी ने किनके झूठे बेर खाए थे? जम के बोलो। शबरी के। किनके घर गए थे? शबरी के घर। राम जी किनके घर गए थे? शबरी के घर। ये दुनिया के लोगों ने कहा कि राम जी शबरी के घर पर गए थे, पर सही मायने में अगर रामचरितमानस को पढ़ोगे
स्कंद पुराण का मानस खंड यदि पढ़ोगे तो उसमें आता है कि राम, मेरे भगवान श्री राम शबरी के दरवाजे पर नहीं, सब्र के दरवाजे पर गए थे। जिसके भीतर सब्र है, राम उसके पास आता जरूर है। स्कंद पुराण का मानस खंड कहता है, गीता प्रेस गोरखपुर की स्कंद पुराण लेकर आओ, उसका मानस खंड पढ़ो। स्कंद पुराण का मानस खंड कहता है कि राम जी शबरी के दरवाजे नहीं, राम जी सब्र के दरवाजे पर गए थे। सब्र, जिसके भीतर सब्र है, जो सब्र धारण कर सकता है, जो थोड़ी सी सब्री धारण कर सकता है, मेरे परमात्मा उसको मिलते जाए। और आप और हम ऐसे हो गए कि हमारे अंदर सब्र तो है ही नहीं। आज लोटा भर के जल चढ़ाया तो कल रिजल्ट आना चाहिए। जैसे ही आज मैंने जल चढ़ाया वैसे ही मुझे कल रिजल्ट मिलना चाहिए। आज मैंने पशुपति व्रत करा तो मेरे को कल उसका रिजल्ट चाहिए। आज मैंने धतूरा चढ़ाया तो मुझे उसका रिजल्ट कल चाहिए। सब्र नहीं है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, ध्यान देना, शबरी मैया ने कितना सब्र धारण कर कर रखा होगा कि मातंग बाबा कहकर गए हैं कि राम आएंगे, राम आएंगे। कितना सब्र धारण करा है, कितना सब्र। और शबरी अम्बा ने जो सब्र धारण करा, तो सब्र के बल पर एक दिन मेरे भगवान श्री राम उनके पास पहुंचे। रोज झाड़ू लगाती थी, रोज रंगोली डालती थी, फूलों की सेज बिछाती थी, रोज प्रतिदिन भगवान का इंतजार करती थी, रोज। और शबरी बुआरे रास्ता आएंगे राम जी, शबरी बुआरे रास्ता आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम। शबरी बुआरे रास्ता आएंगे राम जी, शबरी बुआरे रास्ता आएंगे राम जी, ओ शबरी बुआरे रास्ता शबरी बुआरे रास्ता आएंगे राम जी, शबरी बुआरे रास्ता आएंगे राम जी, शबरी बुआरे रास्ता आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन
बनाएंगे राम। शबरी रोज बुआरी लगाती है, शबरी रोज झाड़ू लगाती है, शबरी रोज बुआरी काट रही है, प्रतिदिन झाड़ू लगा रही है, प्रतिदिन बुआरी काट रही है, रोज सेज बिछा रही है, रोज परमात्मा को बुलाने का इंतजार कर रही है। सब्र रखो, थोड़ा सा सब्र। पशुपति व्रत करा, थोड़ा सब्र रखो। शिव जी पे 1 लोटा जल चढ़ाते हो रोज, थोड़ा सब्र रखो। आज फुलेरा दूज पे बाबा को धतूरा चढ़ाया है, थोड़ा सब्र रखो, इंतजार करो। एक बच्चे को भी जन्म लेने में 9 महीने लगते हैं और तुम पशुपति व्रत करके सोचती हो कि बस अब भी हो जाए मेरा काम, अब भी। लोटा भर के जल चढ़ाने से तुम सोचती हो कि मेरा काम बस कल ही हो जाना चाहिए। एक बच्चा भी जन्म लेता है तो उसको 9 महीने लगते हैं। एक बीज को पृथ्वी में डालते हैं तो अंकुरित होने में 1 हफ्ता लग जाता है, 15 दिन लग जाते हैं, 1 महीना लग जाता है, 2 महीना लग जाता है, और तुम्हें तुरंत उसका फल चाहिए। तुरंत फल के चक्कर में तुम कहीं ना कहीं किसी ना किसी बाबा जोगी के चक्कर में पड़ जाओगे और आडंबर में फंस जाओगे और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर लो। आज की दुनिया के पास में सब्र नहीं है, इसलिए 10 बाबाओं को ढूंढते फिरते हैं। बाबा जी तुम हमारा काम कर देना, बाबा जी तुम हमारा काम कर देना। मैं 2 दिन में काम हो जाएगा, मैं 1 दिन में काम हो जाएगा, मैं 15 दिन में काम हो जाएगा। अगर ऐसा ही काम 2 दिन में 5 दिन में होता रहता तो बाबा खुद का काम कर लेता। सब्र रखना पड़ेगा। मैजिक नहीं है कि चुटकी बजाई और काम हो गया। थोड़ा सा कुछ उठाकर फेंक दिया और तुम्हारा काम, ना ना ना, ये मैजिक नहीं। इंतजार करो, थोड़ा प्रतीक्षा करो, थोड़ी सब्र रखो। शिरडी साईं बाबा के दर्शन के लिए जाते हो तो वहां 2 चीजें लिखी रहती है, श्रद्धा, दूसरी सबूरी, सब्र। जितना सब्र रखोगे उतना उतना तुम्हारे जीवन को सुख प्राप्त हो। हम सब्र ही नहीं रख पा रहे। हमने बोला और हमारा काम होना चाहिए, हमने बोला ऐसा होना तो होना। शिव जी को जल चढ़ाया, हमारा काम होना तो होना। हमने भगवान से प्रार्थना करी, ऐसा होना तो होना। सब्र। आज धतूरा चढ़ाया तुम लोगों ने, सबने, पूरा भारत, पूरा विश्व आज शिव जी को धतूरा चढ़ा रहा है। और कई जगह पर धतूरे की कीमत 100 रुपए हो गई है। वो तो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि भोपाल, इंदौर, नरसिंहपुर, ग्वालियर, आगरा, कानपुर, लखनऊ, धतूरे की कीमत 100 रुपये, 150 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये, 300 रुपये तक धतूरा बिक रहा है। इसको कहते हैं शिव अपने पास जो रखता है उसकी कीमत कब बढ़ा देगा पता ही नहीं चलने देता। आज आप लोगों ने हल्दी लगाकर धतूरा चढ़ाया है, शिव जी को प्रार्थना करी है, निवेदन करा है, विनती करी है, विनय करा है, बाबा को अपने मन की बात कही है। थोड़ा इंतजार करना, थोड़ी प्रतीक्षा करना, थोड़ी प्रतीक्षा करना, थोड़ा इंतजार करना। इस धतूरे का फल आपको मिलेगा जरूर, बाबा खाली नहीं करेगा।
भर कर भेजेगा। भेजेगा वो आपको, उसका फल आपको मिलेगा। एक लोटा जल चढ़ा रहे हो तो उसका भी फल आपको मिलेगा। पशुपति व्रत कर रहे हो तो उसका भी फल आपको मिलेगा। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा। उसका फल हमको संभालेगा, परिवार को संभालेगा। हो सकता है वो आपको भूल जाए, हो सकता है वो आपका स्मरण ना कर पाए, तब आप उस जीव को मुक्त कैसे करेंगे, उसके कार्य को सफलता कैसे देंगे, उसको फलित कैसे करेंगे। भगवान महेश ने माँ उमा को जो कहा वो आपकी जिंदगी में उतार कर रखना। भगवान शंकर और पार्वती का जो रिश्ता है वह 51वें नंबर पर आता है। माता सती और शिव जी का जो विवाह है वो 49वें नंबर का है। 50वें नंबर में बीच में सती और पार्वती के बीच में एक भगवान शिव और माता पार्वती का, सती का प्रागट्य एक और हुआ है, जिसमें माता पार्वती जी कोयल बनी हैं और भगवान देवाधिदेव महादेव नीलकंठ बने हैं। ये बीच में 39वां नंबर है उमा महेश भगवान का संवाद। और उन संवादों में माता पार्वती जी ने पूछा कि जीव को मान लो तुम्हें भूल गया, तुम्हारा स्मरण नहीं कर पाया, तुम्हारा भजन नहीं कर पाया, तुम्हारे मंदिर तक भी नहीं पहुंच पाया, तुम्हें भूल गया, तुम्हारे मंदिर तक भी नहीं पहुंचा, तो उसकी गति कैसे होगी, उसकी मुक्ति, उसका कार्य सिद्ध कैसे होगा, उसको सफलता कैसे मिलेगी। तो जो भगवान महेश ने माँ उमा को कहा, संपूर्ण जगत के लोगों को याद रखना चाहिए। भगवान महेश कहते हैं, उमा, संसार का मनुष्य यदि मुझे भूल भी गया कोई बात नहीं, मुझे भजना भी भूल गया, मेरा नाम भी भूल गया, मुझे नहीं भज पाया, मेरी औलाद, मेरी संतान यदि मुझे नहीं भज पाई, किसी के गले में अगर रुद्राक्ष पड़ा होगा या किसी के मस्तक पर तिलक लगा होगा, भस्म लगी होगी, त्रिपुंड लगा होगा, चंदन लगा होगा, कुंकू लगा होगा, या उसके गले में यदि रुद्राक्ष पड़ा होगा और ऐसा व्यक्ति भी उसके सामने से निकल कर चला जाएगा और उस रुद्राक्ष पहने हुए व्यक्ति का, बच्चे का, बूढ़े का, महिला का, पुरुष का, किसी का भी दर्शन अगर उस व्यक्ति को भी हो गया तो जितना फल रुद्राक्ष पहनने वाले को मिलेगा, उसका दर्शन करने वाले को भी उतना ही फल प्राप्त हो जाए, उतना ही फल प्राप्त हो जाए। एक रुद्राक्ष में कितना बल होता है जरा ध्यान करिएगा।
एक रुद्राक्ष। सिक्सटी थ्री नैनार, 63 शिव भक्त तमिल में हुए हैं। 63, उसमें से एक थे भक्तंगित प्रत, जिनका नाम था भक्तंगित प्रत। 63 भक्तों में से शंकर भगवान के 63 शिव भक्तों में से एक भक्त थे भक्तंगित प्रत। बहुत बड़े पैसे वाले थे, बहुत बड़े। उनके पिताजी भी हीरे पन्ने का काम करते थे और भक्तंगित प्रत पिताजी के जाने के बाद वो भी हीरे पन्ने का काम करते थे। मां कावेरी के तट पर रहते थे। जैसे उत्तर में मां गंगा की पूजन होती है, वैसे ही दक्षिण में मां कावेरी की पूजन होती है। शिव जी के भक्त तो थे ही नहीं, उनका नाम माम स्मरण में था ही नहीं। वो पहले भक्त नाम ही नहीं था उनका। वो तो एक सेठ थे, धनिक सेठ, पैसे वाले, धनपति, करोड़पति। विदेश में उनका व्यापार होता था भक्तंगित प्रत का। खूब दौलत थी, खूब धन था, खूब वैभव था, कोई कमी नहीं थी। उन्होंने अपनी जिंदगी में शिवालय भी नहीं गए, पर एक नियम उन्होंने अपने जीवन में बनाया था, मां कावेरी का स्नान करना, मां कावेरी का दर्शन करना और मां कावेरी के स्नान कर कर अपने घर आना और अपने व्यापार में लग जाना। अब जो लोग कहते हैं कि हमें दुकान से फुर्सत नहीं मिलती, हमें व्यापार से फुर्सत नहीं मिलती, हमें पढ़ाई से फुर्सत नहीं मिलती, हमें नौकरी से फुर्सत नहीं मिलती, उनके लिए सबसे अच्छी कथा है भक्तंगित प्रत की। 63 नैनारों में से, शिव संप्रदाय के सुंदर भक्तों में से, तमिल के 63 भक्तों में से एक भक्त है, एक भक्त भक्तंगित प्रत। मां कावेरी का स्नान करते थे, पूजन करते थे और आ जाते थे, अपने काम में लग जाते थे। दिन भर काम काम काम, अपना काम जो है उसमें लगे। धर्म पत्नी के औलाद नहीं थी, संतान नहीं। सारी दुनिया के जितने भी वेद थे, डॉक्टर थे, सबको दिखाया गया, वेदों को दिखाया। अब पैसा की कमी तो थी नहीं, फिर भी उनके घर में औलाद का सुख नहीं आया भक्तंगित प्रत के। और जब भक्तंगित प्रत के घर में जब संतान नहीं हुई तो उन्होंने विचार कर लिया कि ये दौलत, ये हीरे, ये जवाहरात, ये धन, ये दौलत किस काम। अब व्यापार करूंगा पर मेरा व्यापार मैं नहीं संभालूंगा, मेरे नौकर संभालेंगे, सेवक संभालेंगे और अपन तो अपनी बस घर में आराम करेंगे। इसमें वही की वही कर देना। धर्म पत्नी का नाम था वसुमती। वसुमती ने एक दिन पूछा अपने स्वामी से कि तुम आजकल दुकान पर नहीं जाते, व्यापार नहीं करते, विदेश यात्रा नहीं कर रहे हो, हीरा जवाहरत बेचने के लिए नहीं जा रहे हो। भक्तंगित प्रत ने कहा कि मुझे अब जाने की जरूरत नहीं है, अब नहीं जाऊंगा। किसके लिए कमाऊंगा? जब औलाद ही नहीं है तो फिर कमाना क्या? अब नहीं जाऊंगा, अब नहीं जाऊंगा मैं, अब मुझे जाना ही नहीं। फिर भी धर्मपत्नी वसुमती ने उनको धीरे 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 काम पर भेजा। एक दिन की बात थी। भगवान शिव करुणा कैसे करते हैं वो देखिए, कृपा कैसे करते हैं। आज कावेरी का स्नान कर कर जब आ रहे थे, एक कोई शिव भक्त, गले में रुद्राक्ष लाल धागा था और एक रुद्राक्ष लटक रहा था उसमें। उस रुद्राक्ष के आगे आगे झूलने से उस भक्तंगित प्रद के नेत्र चले गए और उसने उस शिव भक्त के चेहरे का दर्शन कर लिया।
कई लोग कहते हैं सीहोर वाले गुरुजी कोई कथा, ऐसी ऐसी कथा लाते हैं कि वो हमको, तो हम फिर कहें 63 नयनार में से भक्तिंगित का कथा निकालना, 63 शंकर भगवान के भक्त जो तमिल में हुए हैं उसमें से एक भक्त की कथा ये है कि रुद्राक्ष पहनने वाले के मात्र मुख का दर्शन कर लो तो भी शिव के दर्शन का फल प्राप्त हो जाए। कोई कहता है कि रुद्राक्ष क्या महिला नहीं पहन सकती? कौन सी पुराण में लिखा है कि रुद्राक्ष महिला नहीं पहन सकती? कोई कहता है रुद्राक्ष क्या लड़कियां नहीं पहन सकती? शिव महापुराण की कथा कहती है मेरी जगत जननी जगदम्बा तो कुंवारी अवस्था में हिमालय राज ने उनके गले में रुद्राक्ष धारण कर दिया था। माँ पार्वती के गले में रुद्राक्ष बाल्य अवस्था से था, कुंवारी अवस्था से था। रुद्राक्ष जिसको तुम धारण कर, कोई व्यक्ति पे ना, यहाँ आते हैं कई भक्त जो बेलपत्री लेने के लिए आते हैं तो हम देखते हैं उनके गले में रुद्राक्ष, कोई भाई है, कोई बच्चे हैं, कोई माताएं, उनके गले में जब रुद्राक्ष दिखता है तो रुद्राक्ष जब जिसके गले में दिखता है तो हम उसके चेहरे का दर्शन जरूर करते हैं। क्यों? उसमें मेरा शिव बसा है, इसलिए वो रुद्राक्ष पहन कर यहाँ पर। और जिसके गले में रुद्राक्ष नहीं होता वो बाजू में खड़े होकर भी चिल्लाता रहता है बाबा जी बाबा जी बाबा जी, तो भी हम उसको देखते ही नहीं। रुद्राक्ष है तो दृष्टि अपने आप जाती है। टीसी, ट्रेन का जो टीसी होता है, टिकट काटने वाला होता है, तुम टिकट लेकर बैठोगे तो तुम्हारे पास वो टीसी आएगा ही नहीं। टीसी हमेशा पहचानता है, जिसके पास टिकट नहीं होता उसको टीसी तुरंत देख लेता है, यही है। अच्छा, उसके पास में कोई जड़ी बूटी तो है नहीं, उसके पास कोई जादू भी नहीं है कि वो तुम्हारे बिना टिकट को तुरंत पहचान लेता है। उसको वो निगाह से पहचान जाता है, उसके हाव भाव से पहचान जाता है कि इसके पास में टिकट है और इसके पास में टिकट नहीं है। बस टीसी उसके मन के अनुभव से समझ जाता है। उसी तरह शिव का भक्त आपके गले में अगर रुद्राक्ष होगा तो आपका केवल उस गले का कंठ देखकर, आपका हाव भाव देखकर समझ जाएगा कि इसने रुद्राक्ष धारण कर रखा है, तो दृष्टि चली जाए। मेरे नैनन बरसे मेरी सखी सीहोर जाऊंगी, सीहोर जाऊंगी, कुबरेश्वर जाऊंगी, सीहोर जाऊंगी, कुबरेश्वर मेरे नैनन बरसे मेरी सखी सीहोर जाऊंगी, मेरे नैनन बरसे नीर सखी सीहोर जाऊंगी। नैनों से अश्रु टपकता, अश्रु। कल दो माताएं बात कर रही थी दरवाजे के बाहर बैठकर, अंदर आवाज आ रही थी, दोनों ना जाने कहां से आई थी, पता नहीं। अरे 2028 में सिंगस्त भरा रहा उज्जैन को, अपन तो 15 दिन पहले आ जाएंगे। दूसरी बोली 15 दिन पहले क्यों? उज्जैन जाने के लिए सीहोर से तो जाना पड़ता है, उतर जाएंगे और 15 दिन कुबरेश्वर धाम और 15 दिन उज्जैन की धरा पर रहकर कुंभ का आनंद लें।
अब वो तो बात कर रही थी, हम सुन के आश्चर्य में पड़ गए। इनकी प्लानिंग अभी से चालू हो गई, 28 तो देरी है। शिव को भजो, रुद्राक्ष यदि गले में है तो मेरा महाकाल, मेरा शिव देखता है, शंकर देखता है। कोई परखैया सोना खरीदना है तो जो सोने की परख रखता है उसको साथ लेकर जाओ। पहले ऐसा होता था शादी ब्याह में, चांदी की रकम लेना है तो चांदी की पहचान, एक जिज्जी तुम हमारे साथ चलना हो, तुम अच्छे से देख लेती हो कि कौन सी साड़ी अच्छी है, बहू को चढ़ावे में देना है, बेटी की शादी में देना है, तो तुमको ज़्यादा परख है। जिसको कपड़े की परख है उसे कपड़े में ले गए, जिसको सोने की परख थी उसको सोने में ले गए, जिसको इलेक्ट्रॉनिक सामान की परख है तो मामा जी से कह दो कि वो आएंगे तो फ्रिज देख ले कौन सा लेना है, क्योंकि उनको ज़्यादा अंदाजा है। मामा जी फ्रिज देख रहा है, जिसको कपड़े का ज्ञान था वो कपड़ा देख रहा है, जिसको सोने का ज्ञान था उसको सोना देख। सोने की परख वाले को सोना लेने जाओ तो साथ ले जाओ, कपड़े की परख वाले को कपड़ा लेने जाओ तो साथ ले जाओ, इलेक्ट्रॉनिक सामान की परख वाले को इलेक्ट्रॉनिक सामान लेने जाओ तो साथ ले जाओ, लकड़ी की परख करने वाले को लकड़ी की पहचान वाले को लेकर जाओ। उसी तरह यदि भोलेनाथ से मिलना है तो किसी भोले के भगत के साथ रम जाओ तो वो भगत अपने आप शिव से मिला, उसके साथ रमना पड़ेगा। रमना से मतलब है भजन करना पड़ेगा, स्मरण करना पड़ेगा, संकीर्तन करना पड़ेगा, मंत्र जाप करना पड़ेगा, स्मरण करना पड़ेगा। और कोई तुमसे कह दे कि तुम अपना घर छोड़कर मेरे साथ सन्यासी बन जाओ, तुम अपना घर छोड़कर साधु बन जाओ, तुम अपना घर छोड़कर तपस्वी बन जाओ, तुम अपना घर छोड़कर गंगा के तट पर जाकर बैठ जाओ, उससे कह देना सीहोर वाले महाराज ने मना करा है, हम ना सन्यासी बनेंगे, हम ना तपस्वी बनेंगे और ना हम कहीं जाकर बैठेंगे। हम सीहोर वाला बाबा कहता है कहीं मत जाओ, अपने घर में रहो और उस परमात्मा को याद करते रहो, तुम्हारा घर ही तुम्हारा गंगा का तट बन जाए। कहाँ भटकना, कहाँ जाना, क्यों भटकना हमको यहां से? भटकन छोड़ दो। भटकन छोड़। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। भक्तिंगित प्रद रुद्राक्ष पहने हुए एक व्यक्ति का दर्शन कर लेता है और घर आ जाता है। घर आकर उसने अपनी धर्म पत्नी वसुमती से कहा कि आज मुझे मार्ग में एक कोई रुद्राक्ष पहना हुआ कोई भक्त नजर आया, उसको देखकर बड़ा अच्छा लगा। अब एक रुद्राक्ष क्या क्या कमाल करता है वो शिव पुराण की कथा में इन तमिल के 63 शिव भक्तों की कथा में से एक भक्तिंगित प्रत की कथा कर रही है। भक्तिंगित प्रत एक रुद्राक्ष कितना कमाल करता है वो देखिए। जो दुनिया के लोग कहते हैं सीहोर का रुद्राक्ष, कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष, और सत्यता है जिसने इस कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष लिया है उसको मालूम है कि रुद्राक्ष ने क्या कमाल किया, उसको मालूम है। जिसको मिला वो क्या विचार किया। अब वो रुद्राक्ष ने अपना कमाल करना चालू करा। भक्तिंगित प्रत कभी शिव के मंदिर नहीं जाता था, कभी सत्संग में नहीं जाता था। उस रुद्राक्ष के पहने हुए व्यक्ति का मुख का दर्शन करा और फिर भक्तिंगित प्रत दूसरे दिन कावेरी का स्नान कर कर आ रहे थे। कानों में सूचना मिली कि पास में कोई संत प्रवचन दे रहा है। पहुंच वो रुद्राक्ष खींच लाया। जहां पहुंचे वहां पर एक त्रिपुंड लगाया हुआ सन्यासी संत गले में रुद्राक्ष की माला पहना हुआ शिव महापुराण की कथा कर रहा था। भक्तिंगित प्रत वहीं बैठ गए और बैठकर कथा को सुनते रहे। मन लग गया। एक रुद्राक्ष ने उसको
एक ऋषि के पास भेज दिया, ऋषि ने उसको कथा सुनाकर शिव के पास भेज दिया। अब तो भक्तिंगित प्रद घर पहुंचा तो अपनी धर्म पत्नी से बोला, शिव को पाने के लिए फिर निवेदन करूं कि बहुत दिखावे की जरूरत नहीं होती। शिव को पाने के लिए बहुत कुछ दिखाना नहीं पड़ेगा। शिव को पाने के लिए शिव जैसा बस भोला बन जाओ तो शंकर देव अधिदेव महादेव प्राप्त होगा, शिव जैसे। और जिस समय आपकी भक्ति, जिस समय पर आपका विश्वास दृढ़ होगा, शिव मिलने में देरी नहीं करेगा। फिर भगवान शंकर को मिलने में देरी नहीं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जाऊंगी बाबा, डोर है तो छड़ीला में कटी जाऊंगी, भोले मैं तेरी भजन, शंभू मैं हवा बीच उड़ती जाऊंगी बाबा, डोर है तो छड़ीला में कटी जाऊंगी। 63 नयनारों में तमिल के 63 शिव भक्तों में भक्तिंगित प्रद की जो कथा है वो बड़ी विचित्र है। अब मुझे शिव चाहिए। इन 63 नयनारों में जो भक्तिंगित प्रद है वो कह रहे हैं कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे शिव चाहिए। वसुमती कह रही है, धर्मपत्नी कह रही है कि उन्होंने कहा है कि जिसके गले में रुद्राक्ष पड़ा हुआ हो, मस्तक पर भस्म लगी हो, त्रिपुंड लगा हो, चंदन लगा हो, तिलक लगा हो, उसकी सेवा करो। सेवा आपसे भी निवेदन है, कोई शिव भक्त जिंदगी में अगर आपके सम्मुख में आए, कोई शिव भक्त का दर्शन आपके जीवन में हो, पूजनीय श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज जी जैसे महाराज जी आए हैं देवनखड़ी से, उनके कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई भगवती स्मरण करने वाले, कोई साधक का जब दर्शन होता है तो हमारी उलझनें अपने आप सुलझना प्रारंभ हो जाती है, अपने आप। स्वयं सुलझती है। शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाते हो तो जल चढ़ाने से ज्यादा जरूरी है आपका शिव जी के प्रति विश्वास हो, भरोसा हो। यदि आपकी जिंदगी में आप भगवान पर भरोसा नहीं कर पाए, विश्वास नहीं कर पाए, तो शिव तत्व मिलेगा नहीं। एक पत्र है, अच्छा है। अनीता बेंद्रे, नांदेड़ महाराष्ट्र से हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा की सेवा से जुड़ी हुई हूँ। मेरा 25 साल का बेटा है, उसको बचपन से ही फिट आते हैं। 25 साल का लड़का है, उसको बचपन से ही फिट्स आते हैं। इस वजह से वो बेहोश हो जाता है। हम लोग बहुत परेशान हैं और खूब इलाज कराया 25 साल तक, पर कोई अंतर नहीं दिखा। तब मैंने कथा के पंडाल में विनती करी, निवेदन करा, विनय करा और बाबा से विनय कर कर उसको कथा सुनाई। 1 साल हो गया बाबा की कृपा से, जिस दिन से उसने कथा को श्रवण किया है
और पंडाल की मिट्टी को लगाया है, उस दिन से आज तक उसको फिट्स नहीं हुआ, उसको फिट नहीं। गुरुदेव, मेरी 2 मनोकामना थी और दोनों मेरे बाबा ने पूरी कर दी। एक मेरी बेटी के लिए नौकरी और एक मेरे बेटे की जो फिट की बीमारी थी वो समाप्त करना था। दोनों स्वीकार करें। कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। पिता वीरेंद्र मिश्रा, पुत्री अन्नपूर्णा मिश्रा। शिक्षा MBA MABHU, बिहार पुलिस में सिलेक्शन हुआ है इनका। काशी वाराणसी उत्तर प्रदेश से आए हैं। कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। मेरी बेटी ने, अन्नपूर्णा मिश्रा ने, खूब सरकारी नौकरी की तैयारी करी पर फिर भी नौकरी नहीं लग रही। तब आखिरी में शिव जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना, बाबा पर भरोसा कर रहा और शिव का भरोसा। आप कहते हो मेहनत को 4 गुना करो, परिश्रम 4 गुना करो, और फिर आखिरी में शिव का भरोसा डिगा पूर्ण रूप से हुआ और शिव की कृपा से आज मेरी बेटी पुलिस में नौकरी लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ हूँ। एक पत्र और है। मेरा नाम ममता है, मैं जिला आगरा के ग्राम रायभास की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो आ सकती हैं। बाबा, मेरी बहू राखी 10 साल से सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। वह बहुत परेशान थी, लेकिन बहुत मेहनत के बाद भी वह किसी न किसी तरीके से विफल हो जाती थी। वह बहुत निराश थी। तब मैंने उसे आपकी शिव महापुराण कथा सुनकर पशुपतिनाथ के व्रत करने का कहा। साथ ही में अपनी बहू और बेटे के साथ फिरोजाबाद पंडाल में महापुराण कथा सुनने को गई। तब बाबा की कृपा से आज मेरी बहू उत्तर प्रदेश पुलिस में झांसी में ट्रेनिंग कर रही है। बाबा की कृपा से उसकी नौकरी लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, एक विश्वास, एक भरोसा जब दृढ़ होता है तो शुभ होता है। आज दुनिया के लोग कहते हैं क्या हम शिव जी पर जल चढ़ाएं, शिव जी पर दूध चढ़ाएं, क्या शिव से स्वीकार करता है? क्यों नहीं करता? उस पर आश्रित तो हो। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू। आप उस पर आश्रित तो हो। जिस दिन तुमने भरोसा दृढ़ कर लिया उस दिन शिव मिल गए। तुलसी बाबा जी अपनी रामचरितमानस में वर्णन करते हैं, शंकर विश्वास रूपिणो, शिव विश्वास, भरोसा। बस उसी भरोसे के आनंद में शिव मिल सकते। भक्तेंगित प्रत अपनी धर्म पत्नी वसुमती के साथ में शिव की आराधना में लग गए। उसको ढूंढते थे जिसके गले में रुद्राक्ष, उसको ढूंढते हैं जिसके मस्तक पर तिलक है, त्रिपुंड, उसको ढूंढते हैं।
बेटे को 25 साल का लड़का है, इलाज कराते कराते थक गई, उसके फिट की बीमारी समाप्त नहीं हुई, तब 1 साल से कथा श्रवण करी और कथा के पंडाल में बैठकर ही वहाँ की मिट्टी को अपने स्पर्श किया। शिव की कृपा से 1 साल से उसको फिट नहीं आए। जोरदार ताली बजाकर साधु का शिव तत्व भगवान देवादिदेव महादेव का प्रसंग कर रहा है। भक्तेंगित प्रत शिव की आराधना के लिए भगवान शंकर को पाना है तो शिव भक्त को उसका जो भाव है उस भाव में रमना। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कथा 63 नयनारों की कथा में से एक नयनार की कथा कर रही है शिव संप्रदाय में। इन तमिल के जो प्रसिद्ध 63 संत हुए, उन 63 संत में से एक संत हैं भक्तेंगित प्रत। ये उन्हीं की वाणी सिद्ध होती है कि भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा। ये उसी को सिद्ध कर। कोई तुमसे पूछे कि अमरनाथ जी में ये बात लिखी रहती है, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी, इस लाइन को देने वाले कौन है? तो कह देना भक्तेंगित प्रत। 63 नयनारों में 63 शिव के भक्तों में से एक भक्त ऐसे हैं जिन्होंने, जिनके गले में रुद्राक्ष था, जिनके मस्तक पर भस्म थी, त्रिपुंड था, तिलक था, उनकी सेवा करी। और सेवा करी तो क्या हुआ? एक दिन सेवा का फल ये रहा कि भगवान शिव स्वयं परीक्षा लेने के लिए आ गए। और परीक्षा लेने के लिए आए तो कहा, दरवाजा बजाया एक पथिक के रूप में, और पथिक के रूप में दरवाजा बजाया तो धर्म पत्नी वसुमती निकल कर बाहर आई। वसुमती को देखा, बड़ी सुंदर थी। वसुमती ने शिव को देखा, शिव को पहचान नहीं पाई। शंकर भगवान उसको एक टक की ध्यान से देख रहे थे। अभी आपको कहा, जिसके गले में रुद्राक्ष होता है, मेरे महाकाल की दृष्टि उसके चेहरे पर पड़ती जरूर है। शिव जी ने ध्यान लगाकर देखा वसुमती को। वसुमती को लगा कि बाबा हो सकता है गलत भाव से देख रहे हो, तो अपने पति को आवाज लगा। भक्तेंगित प्रत आए, आवाज दिया, क्या चाहिए बाबा जी आपको? पथिक हूं, आया हूं, भोजन करना है। आओ बाबा बैठो, भोजन कराए। पहचाना नहीं शिव है? बाबा भोजन तो कर लिया, बहुत धन दिया है मुझे मेरे भोलेनाथ ने, हीरे का काम है, रतन है, माणिक है मेरे पास में, अंबारियां हैं, विदेश में काम चलता है, दक्षिणा में क्या दूं तुम बता दो। शिव जी ने कहा, पथिक ने कहा, दक्षिणा में अगर कुछ देना चाहता है, तेरी धर्म पत्नी दे दे मुझको। धर्म पत्नी? भक्तेंगित प्रत के ना नैनों में जल आया, ना वाणी में रुकावट आई। गुरु ने कहा था, कभी भी आ सकता है, परीक्षा ले सकता है, घबराना नहीं। ठीक है, मेरी धर्म पत्नी मैं आपको दे देता हूं। पथिक लेकर चले। गांव में सूचना हो गई कि बताओ, भक्तेंगित प्रत तो इतना भगवान की भक्ति में डूब गया, इतना भगवान की भक्ति में डूब गया कि उसको इतना अंदाजा नहीं पड़ पा रहा कि उसने अपनी धर्मपत्नी का ही दान दे दिया। तलवार ली गांव के लोगों ने, नगर के लोगों ने, परिवार के लोगों ने, और रोक लिया पथिक को, मारने के लिए आतुर हुए। इतने में आवाज लगाई, आवाज दी, ए भक्तेंगित प्रत, तेरे परिवार के लोग मुझे मार रहे हैं, तेरे परिवार। बस भक्तेंगित प्रत आया, अपने परिवार को रोकने लगा। बेटी का पुलिस में नौकरी लगा है, एक बार जोरदार ताली बजाएं। भक्तेंगित प्रत ने रोका, इनको मत मारो। हमारे बीच में मानसरोवर हॉस्पिटल की, मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की तिवारी मैडम जी पधारी हैं,
और उनके बेटा श्री गौरव तिवारी जी भी आए हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। बहुत सुंदर, दिव्य और भव्य मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का निर्माण आपने किया है और बहुत भाव से उसको संचालित कर रही हैं। मैं पुनः उनको आमंत्रित करता हूँ, वहाँ के जिनको जोरदार ताली बजाकर मानसरोवर से आई हूँ तिवारी मैडम को और उनके सुपुत्र गौरव तिवारी जी को आमंत्रित। भक्तेंगित प्रत ने रोका परिवार वालों को, परिवार वाले ना रोके तो उन्होंने तलवार लेकर उनको ही मारा। शिव ने कहा कि तू मुझे पहचाना नहीं, तेरी परीक्षा ले रहा था। ये तेरी धर्म पत्नी ही तेरी धर्म पत्नी है। जिनको तूने मारा है मैं उनको जीवित कर देता हूं। केवल तेरी परीक्षा ले रहा था। शिव बहुत परीक्षा लेते हैं, बहुत। पर फिर कहेंगे पहले भगवान परीक्षा लेकर आपको बलवान बनाते हैं, संघर्ष करना सिखाते हैं। उसके बाद दुनिया का सारा वैभव मेरा कालाधिपति मेरा शिव देना प्रारंभ करते। हम भगवान से वंचित रह जाते हैं और भगवान से वंचित रहकर हम परमात्मा तक नहीं पहुंच पाते। कहीं ना कहीं हमारी आसक्ति, कहीं ना कहीं हमारी तृष्णा, कहीं ना कहीं हमारा अभिमान, कहीं ना कहीं हमारा अहम हमारे सामने ऐसा प्रस्तुत हो जाता है कि परमात्मा हमसे दूर हो जाता है। एक मट्टी के अपन सब बने हुए हैं। रोटी बनाने वाली जो माताएं होती हैं ना, बड़ी चतुर होती हैं, विद्वान होती हैं, और इनके बराबर कोई विद्वान नहीं हो सकता। माताएं बड़ी विद्वत्तावान होती हैं, बड़ी विद्वान होती हैं। एक परात में आटा डालती है, पानी रख लेती है, थोड़ा सा नमक डालकर उसनने बैठती है। उसको ये अंदाजा रहता है कि रोटी का आटा कैसे उसनना है, पूड़ी का आटा कैसा उसनना है, कैसा उसको मसना, उसको ये अंदाजा रहता है। उसके अनुसार उसको वो उसन लेती है। उसी तरह जैसे माता आटे को बार बार उसनती है, बाटी का अलग, बाफले का अलग, रोटी का अलग, पूड़ी का अलग, पराठे का अलग, उसी तरह वो परमात्मा भी एक ही लोई के, अपन सब एक ही बोरी के बने हुए, एक ही आटे के हम मूर्ति हैं, एक ही जगह से हम निर्मित हुए हैं। बस किसी में पानी की मात्रा ज्यादा दे दी, अर्थात भक्ति की मात्रा थोड़ी बढ़ा कर दे दी है। किसी में भक्ति की मात्रा थोड़ी सी कम कर दी गई है, किसी में और कम कर दी गई, किसी में और कम कर दी गई। मां जानती है अगर बाटी के आटे को वापस रोटी का बनाना है तो क्या करेगी, पानी थोड़ा सा और डाल देगी। बाफले के आटे को वापस रोटी का बनाना है तो उसमें पानी की मात्रा और डाल देगी। पूड़ी के आटे में थोड़ा सा पानी अच्छे से मस देगी तो फिर वो रोटी का आटा बन जाएगा, रोटी के लिए वो उसन दिया जाएगा। माँ जानती है ये बात, और ये बात भगवान को भी, अपने को मार्गदर्शन करने के लिए परमात्मा ने ये बात कह दी कि अगर तुम्हारे भीतर भक्ति का संचय नहीं हो पा रहा, आपके भीतर भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो ही नहीं पा रहा, संसार के लिए तो आपके पास बहुत प्रेम है, संसार के लिए तो आप पूरा समय दे सकते हो। कितना प्रेम संसार वासियों से कर लेते हो कि कई प्रेम करने वाले होते हैं जो रात रात भर लगे रहते हैं और ब्रह्म मुहूर्त आएगा तब जाकर सोते होंगे, फिर सवेरे से तैयारी उनकी बात करने की हो जाती है। तो संसार के लोगों से जो प्रेम किया उनको कितना तुमने समय दिया, वो भी तो विचार करो। 3 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, जिससे तुम प्रेम करते हो, जिसमें तुम्हारी आसक्ति होती है, उसको तो तुम 2-2, 4-4, 5-5 घंटा तक बात कर लेते हो। उसको तुम स्नेह कितना दे देते हो।
और जिस परमात्मा ने अपने को बनाया, जिस परमात्मा ने अपना सर्वस्व प्रदान कर दिया, जिस परमात्मा ने तुमको जीने का ढंग सिखा दिया, जिस परमात्मा ने इस मृत्यु लोक में तुम्हें बनाकर भेज दिया, जिस परमात्मा ने तुम्हें हर पल हर घड़ी हर क्षण तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो गया, जो परमात्मा तुम्हारे पल पल में साथ देने के लिए तैयार खड़ा है, उस परमात्मा को हमने दिया कितना समय है वो भी तो अंदाजा लगाओ। केवल सुबह उठे और राम राम बोल लिए, सुबह उठ के 2 अगरबत्ती लगा ली, भगवान को थाली में रख के स्नान करा दिया, लड्डू गोपाल गणेश जी शंकर जी सबको एक ही थाली में रखा और नीना नीलू के कपड़ा पहनाया तो ठीक, आधे जाते थोड़े बहुत भगवान को कपड़े पहनाते। तुम कौन से सारे भगवान को कपड़े पहना देते हो? पहनाओगे तो लड्डू गोपाल को पहनाओगे, देवी जी को पहना लोगे, विष्णु जी को पहना लोगे, बाकी की जितनी मूर्तियां सबको ऐसी बस रख दिया, फोटो पे कपड़ा फेर दिया और आराम से तिलक मिलक लगा के भगवान को रख दिया। बस कितनी देर लगी? ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा, 1 घंटा, पौन घंटा, 2 घंटा, 1.5 घंटा, इससे ज्यादा तो नहीं लगा। और उसमें भी पाठ भी चल रहा है, सेवा भी चल रही है, पूजन भी चल रही है, अर्चना भी चल रही है, सब काम एक साथ चल रहा है, संपूर्ण कार्य एक साथ कर रहे हो। और जिससे तुम स्नेह करते हो उसका फोन आ गया तो तुम संपूर्ण कार्य त्याग कर उससे बात करते हो, संपूर्ण कार्य को त्यागोगे फिर बात करोगे। और परमात्मा काम चल रहा है, नाम चल रहा है, स्मरण चल रहा है, परमात्मा को भी लगता है मैंने इतना दिया, मैंने इतना किया, स्मरण किया रहने के लिए ये चित्त, ये वृत्ति, ये सब कुछ दिया, फिर भी तू जप नहीं पाया, स्मरण नहीं कर पाया। दुनिया के लोग तुम्हें भटकाने का प्रयास करेंगे, कोई कहेगा उसने ऐसा कर दिया होगा, ऐसा हो गया, कोई कहेगा तेरा तो कभी सुलझट्टा हो ही नहीं सकता, कोई कहेगा ऐसा हो गया होगा। अगर आप विश्वास रखे हो शंकर पर, अगर आप विश्वास रखे हो जगत जननी पर, अगर आप विश्वास रखे हो परमात्मा पर, तो ऐसा कोई काम नहीं जो सफल ना होता हो। महाराज अगर विश्वास रखा है तो दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं जो सफल ना हुआ। बस विश्वास को डिगने मत देना, भरोसे को टूटने मत देना। इस कुबेरेश्वर धाम में अभी महीने में आना ही पड़ता है। तो विश्वास रखकर इस भूमि पर अगर आते हो, विश्वास रखकर यहां अगर आप पहुंचते हो, विश्वास रखकर अगर आप भगवान का भजन करते हो, विश्वास रखकर अगर आस्था चैनल पर भी शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, विश्वास रखकर अगर मोबाइल पर भी कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर भी कथा श्रवण कर रहे हो, और विश्वास अगर दृढ़ है और आप विश्वास रखकर कोई उपाय कर रहे हो, तो जितने लोग कथा को सुन रहे हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, दिल पर हाथ रखकर बोलना, कभी इतनी कथा सुनने पर तुम्हारे मन में, तुम्हारे विचार में कोई प्रश्न आया होगा और वो प्रश्न का उत्तर मिला कि नहीं मिला। जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, उस विश्वास पर जियो। मिट्टी एक है, आटा एक है, बनाने वाले ने अलग अलग बना दिया है। बस चतुरता हम में आना चाहिए, विद्वत्ता हम में आना चाहिए। गुरु ने जितना पढ़ा है वो आपको उतना पढ़ाएगा। गुरु जितना पढ़ा है उतना आपको पढ़ाएगा। यदि चेले के मन में भक्ति का भाव जागृत हो जाएगा तो हो सकता है कि वो गुरु से भी आगे निकल जाएगा भक्ति के भाव। 2 मित्र जा रहे थे गुरु के आश्रम से। दोनों मित्रों में से एक मित्र बोला, आज तो भगवान ने बड़ी कृपा कर दी, आज तो खीर खाने को मिलेगी, मीठे का भोजन मिलेगा। मीठे का भोजन? हाँ। दूसरे मित्र ने पूछा, कैसे मिलेगा? तू कैसे कह सकता है कि आज अपने को मीठा खाने को मिलेगा, खीर खाने को मिलेगी? तो पहला मित्र बोला, बात यह है कि मैंने गुरु जी के मुख से सुना था कि जब सवेरे सवेरे मिट्ठू का दर्शन हो जाए, तोते का दर्शन हो जाए, शुक का दर्शन हो जाए, सवेरे सवेरे अगर
पक्षी के रूप में तोता दिख जाए, मिट्ठू दिख जाए, सुखदेव दिख जाए, शुक दिख जाए, तो समझ लेना कि मीठा खाने को मिलता है, खीर खाने को मिलती है। तुमने नहीं सुना क्या? तो उसने कहा मैंने भी सुना है गुरुजी के मुख से कि अगर सवेरे सवेरे तोता दिखे, मिट्ठू दिखे, शुक दिखे तो समझ लो खीर खाने को मिलेगी। तो फिर ये तोता नहीं दिख रहा तेरे को? तो दूसरा मित्र बोला हाँ खीर तो खाने को मिलेगी, पर मुझे लगता है कि कड़वी मिलेगी, मीठी नहीं मिलेगी, मीठी खीर नहीं मिलेगी। कौन सी मिलेगी? कड़वी मिलेगी। तो मित्र ने पूछा ऐसा कैसे? तो कि मेरा मन कहता है कि कड़वी मिलेगी। और दोनों मित्र चले। आगे जाकर किसी पथिक ने सुंदर भंडारा लगाया हुआ था कि आज आप हमारे यहाँ भंडारा करिए, भोजन करिए। और उस मार्ग से चलते चलते दोनों रुक गए। और रुकने के बाद में जो भोजन करने बैठे तो खीर तो मिल गई। तो मित्र ने कहा देख मैंने कहा था मित्र को खीर मिलेगी, और खीर खाने को मिली। और जैसे ही खीर आई और दोनों ने जो खाई, खाते से ही मुंह में से कुल्ला कर दिया। अरे इसमें तो ऐसा लगता है जहर मिलाओ, इतनी कड़वी है खीर। दोनों ने थूक दी। दूसरा मित्र बोला मैंने कहा था ना तेरे को खीर तो मिलेगी पर कड़वी मिलेगी। पर यह बता कि गुरुजी ने कहा था कि खीर खाने को मिलेगा, मीठा खाने को मिलेगा, फिर ये खीर कड़वी कैसे हो गई? तो दूसरा मित्र बोला बात इतनी सी है कि गुरुजी ने तो इतना बता दिया था कि तोते का दर्शन होगा तो खीर खाने को मिलेगी, पर गुरुजी ने कहा था मीठा खाने को मिलेगा। पर गुरुजी ने यह नहीं बताया था कि तोता कहां बैठा होगा। मेरे को मालूम है, मैंने देखा कि खीर तो खाने को मिलेगी, पर तोता नीम के पेड़ पर बैठा था, इसलिए मैं समझ गया कि खीर तो मिलेगी पर वो कड़वी मिलेगी। अब गुरु को जितना मालूम था गुरु ने उतना ज्ञान दे दिया, पर शिष्य अपने भीतर की भक्ति के बल पर, अपने भीतर के ज्ञान के बल पर, अपने भीतर के धैर्य के बल पर, अपने भीतर के चिदानंद वृत्ति शिव के प्रति समर्पण के बल पर जो ज्ञात कर सकता है वो दुनिया में कोई ज्ञात नहीं कर सकता। आज के जमाने में हम भेड़ चाल चलते हैं, ये दुनिया के लोग सारे भेड़ चाल में चले जाते हैं। एक व्यक्ति ने अगर किसी चीज की बुराई करना चालू करी तो दूसरा व्यक्ति उस पर बुराई में तुरंत कमेंट्स करना चालू कर देगा। दूसरे ने बुराई करना चालू करी तो तीसरा तुरंत कमेंट्स करना चालू कर देगा। तुम देखना रोज आप लोग फेसबुक चलाते होगे, रोज आप व्हाट्सएप चलाते होगे, एक व्यक्ति ने अगर थोड़ा सा कमेंट्स करा, थोड़ी सी निंदा करना चालू करी, किसी संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक मंदिर देवालय नेता आदि किसी की भी बुराई, अगर कोई एक साधारण स्त्री पुरुष किसी की भी बुराई, एक जरा सा जीव की भी अगर बुराई कोई करता है, एक व्यक्ति ने अगर बुराई करना चालू करी तो उसके साथ में 10 धीरे 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 उसके पीछे लगते चले जाएंगे और बुराइयां निकालना प्रारंभ कर देंगे। पर बुरा ढूंढने वाला व्यक्ति बुरा ढूंढ लेता है, और उसी क्रम में अगर कोई व्यक्ति कह दे कि इसमें ढूंढी जाए तो अच्छाई निकालने में बहुत पीछे हट जाएंगे। दृष्टि में बुद्धि में, अरे जिस कलर का चश्मा लगाओगे सामने वाला व्यक्ति वैसा ही दिखेगा, बिल्कुल वैसा। काम का चश्मा लगाओगे तो कामी, लोभ का चश्मा लगाओगे तो लोभी, अहंकार का चश्मा लगाओगे तो अहंकारी, वासनावान का चश्मा लगाओगे तो वासनावान, तृष्णावान का चश्मा लगाओगे तो तृष्णावान नजर आएगा। तुम्हारी दृष्टि पर जो चश्मा चढ़ा होगा सामने वाला व्यक्ति वैसा नजर आएगा। आपके ऊपर है कि आप क्या देख रहे हो। आपके भीतर अगर अहंकार भरा हुआ है तो सामने वाला व्यक्ति आपको कितना भी अच्छा होगा तो भी अहंकारी नजर आएगा। बताओ कितना अहंकारी आदमी है, राम राम नहीं कर रहा, सीताराम नहीं कर रहा, हम तो 4 घंटे क्या है, जब से एक बार भी मिलना ही नहीं हुआ, कितना अहंकार भरा होगा। अहंकारी को अहंकारी नजर आता है, कामी को कामी नजर आता है, आसक्तिवान को आसक्तिवान नजर आता है, तृष्णावान को तृष्णावान नजर आएगा, निंदक को निंदक नजर आएगा, चोर को चोर नजर आएगा, साहूकार को साहूकार नजर आएगा, ईमानदार को ईमानदार नजर आएगा, धर्मात्मा को धर्मात्मा नजर आएगा, पुण्यात्मा को पुण्यात्मा नजर आएगा। श्री नामदेव जी महाराज जब पंढरपुर में पांडुरंगा के सामने हरि विठ्ठल गाते थे तो दुनिया के लोग उनको अपशब्द कहते थे, पर नामदेव जी के चरणों में बैठकर एक शिष्य हमेशा कहती थी कि नामदेव गलत नहीं, क्योंकि उसकी दृष्टि में अच्छा समाया हुआ था। उसकी दृष्टि में मानो तो मैं गंगा मां, ना मानो तो बहता
फल है। आप मानो तो ये बेलपत्र की इस शाखा में, बेलपत्र की इस डंडी में पार्वती है, क्योंकि पुराण में लिखा है, स्कंद पुराण में, कि बेलपत्री में ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों हैं, और बीच की जो शाखा है ये जगत जननी जगदम्बा है, और दो पत्ती के बीच में जो बड़ी पत्ती है, दो पत्ती के बीच में जो ये बीच की जगह जो बची है, इसमें सरस्वती और लक्ष्मी है। इस पत्ती के पीछे जो छोटा सा डूठ लगा रहता है, इसमें 33 कोटि देवता है। मानोगे तो मानोगे ना मानोगे तो आपके लिए तो बस यही है कि एक बेलपत्री है, केवल एक बेलपत्र। पोथी पढ़ पढ़ जगमुहा, पंडित भयो न कोई, ढाई आखर प्रेम को पढ़े सो पंडित हो। खूब पढ़े, खूब पढ़े, खूब। एक बड़ा विद्वान ब्राह्मण था, बहुत विद्वान, बहुत विद्वान, बहुत विद्वान। और गांव में एक बहुत साधारण सा ब्राह्मण था जो कहीं पढ़ने नहीं गया था, ना काशी गया, ना इलाहाबाद गया, ना मथुरा, ना वृंदावन, ना गोकुल, ना बरसाना, कहीं पढ़ा ही नहीं था बस। पर सरस्वती की कृपा ऐसी थी, उसने सारे वेद और पुराण पढ़ रखे थे, उसने सारे शास्त्र पढ़ रखे थे, उसमें बड़ी विद्वत्ता थी, और दूसरे के पास कुछ भी नहीं था। बस भगवान का नाम का भजन करता, पोथी लेके बैठ जाता, और पोथी को खोल खोल के पूरी कथा सुनाता रहता, और पूरे गांव के लोग उसके पास में भीड़ करके इकट्ठे होके कथा सुनने जाते। तो जो ये विद्वान ब्राह्मण था, इसकी पत्नी भी वहां जाती थी। अब अपने विद्वान पति को छोड़कर दूसरे के यहाँ कथा सुनने जाएगी तो थोड़ा उसको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, कि मैं इतना विद्वान है। भाई विद्वान पंडित को कब गुस्सा आता है? जब पत्नी पड़ोसन को फोन लगा के पूछती है कि तू हरतालिका तीज का व्रत कब कर रही है, तू एकादशी का व्रत कब कर रही है, तू सोमवार का व्रत कब कर रही है, तू प्रदोष का व्रत कब कर रही है। उसके घर में विद्वान पति है, सारा वेद सारा शास्त्र सब कुछ जानता है, पर वो उससे नहीं पूछ रही, वो पड़ोसन से पूछ रही। वो पड़ोसन फिर बता रही कि मैंने पंडित जी से पूछा था, उनने महाराज ने इतनी तारीख का बताया, मैं तो उस तारीख को कर रही। और पति कह दे कि इतनी तारीख को, पर वो उस तारीख को नहीं करेगी, जिस तारीख को उसने बताया उसी तारीख को करेगी। अब वो विद्वान पंडित की धर्म पत्नी जिसको कुछ नहीं आता था भगवान के भजन के सिवाय, उसके यहाँ वो भी कथा सुनने चली जाती थी। एक दिन इसको आया और इसने पत्नी को आवाज लगाई, पत्नी नहीं दिखी, बड़ा क्रोध आया इसको, मेरी पत्नी कहां गई। इसको ध्यान में आ गया कि वहीं चली गई होगी, वहीं गई होगी। और इसने ऊर देखा ना पूर देखा, और गुस्से में लाल होकर चले गया, और जाकर चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, ये ढोंग और प्रपंच कर रखा है, तू तो ढोंगी है, तू प्रपंची है, तू छली है। बताओ, यहाँ नारियों को बिठा रखा है, स्त्रियों को बिठा रखा है, मेरी पत्नी को भी यहाँ बिठा रखा है। आता ना जाता, क्या आता है तेरे को? कौन सा शास्त्र आता है तेरे को? कौन सा वेद आता है? कौन सी पुराण आती है? क्या आता है तेरे को? और खूब अपशब्द कहा, खूब ताने दिए, खूब आड़ा टेढ़ा बोला, और वो चले गया। पत्नी पीछे पीछे गई, जाकर प्रणाम करा, क्यों ऐसा करा आपने, क्यों बोला ऐसा, क्या करना, क्यों, क्या हुआ? जिसको कुछ नहीं आता था वो इसके दरवाजे पर रात्रि के समय पहुंच गया। इसका दरवाजा बंद था, रात भर इंतजार करता रहा। जिसको कुछ नहीं आता था, रात भर। इसके मन में भी दुख बड़ा हुआ कि मैंने गलत कर दिया, क्यों ऐसा करा, क्यों चार लोगों ने बोला। अब वो आया, उसने दरवाजा खोला, विद्वान ने, जो नहीं विद्वान था उसने देखा, और देखते से ही प्रणाम करा, मुझे क्षमा करिए, मैं कुछ नहीं जानता, पर इतना जरूर जानता हूं कि शंकर, राम, कृष्ण, भगवान विष्णु जगत का कल्याण करना जानते हैं, इसलिए मैं उनका भजन कर लेता हूं। फिर कहूंगा मैं आपको, एक बार पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, आपको कोई चालीसा आती नहीं आती कोई बात नहीं, आपको कोई मंत्र आता नहीं आता कोई बात नहीं,
आप कोई स्तुति करते हैं नहीं करते हमें कोई मतलब नहीं, आप माला लेकर बैठे ना बैठे उससे कोई मतलब नहीं, आपने कितने मंत्र जपे भगवान को उससे भी मतलब नहीं। भगवान तो ये देखता है कि निर्मल मन सो मोहि पावै। भगवान आपकी मंत्र की माला नहीं देख रहा, भगवान तो आपका हृदय देख रहा। शंकर को क्या चाहिए साहब, क्या चाहिए मेरे शंभू को? शंभू कहते हैं एक लोटा पानी, और पानी भी नहीं हो तो बेलपत्र, वो भी बेलपत्र मेरी चढ़ी मेरे को चढ़ा दे। मेरी चढ़ी हुई बेलपत्र मुझे इसलिए चढ़ा दे क्योंकि तेरे भीतर अहंकार नहीं आएगा। कहीं से लेके आएगा तो अहंकार आएगा कि मैंने तो बेलपत्र चढ़ाई, वो भी 108। हो मैं तो कहाँ से तोड़ के लाई, मैं तो लेके आई, धोई, साफ करी, फिर मैंने चढ़ाई। अहंकार आया कि नहीं आया? तुरंत मैंने लेके आई हूं, मैं लेके। तो भगवान के तू तो ये सब एक काम कर, तू तो मेरी चढ़ी मुझे चढ़ा दे ले। और ये भी नहीं है ना तो बस मेरे मंदिर में आके हर हर महादेव बोल ले, और इतना भी नहीं कर सके तो शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम, शिखर का दर्शन करके निकल जा, बस बहुत। बस उसका स्मरण कि ऐसी सुभाना आए ना ऐसी शाम, ऐसी सुभाना आए ना ऐसी शाम, जिस दिन जुबा पे शिव का, भगवान शंकर का जिस दिन मुख पर नाम नहीं चाहिए। उठो तो शिव का स्मरण में तुम्हारे शंकर समाया होगा तो आनंद कुछ और होगा। फिर कहें आपको एक बात बहुत अच्छे से समझिएगा, केवल सुंदरता मत देखना, केवल सुंदरता मत देखना। गणेश जी महाराज ने शंकर जी से पूछा था, भगवान विष्णु कितने सुंदर हैं, ब्रह्मा कितने सुंदर, इंद्र कितने सुंदर, चंद्र कितने सुंदर, 33 कोटि देवता कितने सुंदर, और ये क्या बनाए रखा है आपने? बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो पापा के कपड़े भी चेंज करवा देते हैं। पापा मेरी सगाई हो रही है, शादी हो रही है, जरा सूट अच्छा वाला पहनना, और मैं बनवाता हूँ जाकर, मैं आ रहा हूँ सूट बनवाऊंगा, जैसा सिलवाऊंगा वैसा पहनना। और सुनो ये जैकेट वाला बना लेते हैं और उस पर कोट। पापा तो पापा क्यों, मेरी अवस्था देख रहा है? तो अवस्था नहीं देखना, तुम तो बस मैंने बोल दिया ना कपड़ा ऐसे ही पहना, ऐसे भिखारियों जैसा मत पहनो। अब पहन लिया, बहुत दिन पहन लिया, अब तो सफारी सूट पहनो, कोट पैंट पहनो, अच्छी टाई माई लगाओ। वो इधर से बद्दी वाली, वो क्या बोलते, बेल बाटम है, हाँ इधर से बद्दी वाली, वो पहन। कुछ अच्छा पहनिए बेटा, बाप को पहना। श्री गणेश जी महाराज भी भगवान शंकर से कह रहे हैं, क्या पिताजी तुम भस्मी रमा के बैठते हो, जटा जूट बांध लिया, ऊपर बचा कुचा था तो ये बिच्छू लपट लिए, अब कानों में कुंडल पहनते हैं लोग, तुम बिच्छू लटका लेते हो। गणेश जी ने पूछा, पिताजी एक बात बताना, मेरे मन में बहुत दिन से प्रश्न अड़ा हुआ है, बहुत दिन से एक प्रश्न अड़ा हुआ है मेरे मन का, उस प्रश्न का उत्तर आप देंगे क्या पिताजी? पिताजी बोले, बोलो क्या प्रश्न है, बोलो जरा। तो गणेश जी ने कहा, ये बताओ, दुनिया के लोग कानों में कर्णफूल पहनते हैं, अच्छे अच्छे आभूषण पहनते हैं, और आप बिच्छू लटका के रखते हो, आखिर ये कानों में बिच्छू पहनने का कौन सा तरीका है? आप में से कितने, जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं, कितने लोग हैं ऐसे जो कानों में बिच्छू पहनते होंगे?
और कोई कानों में अगर बिच्छू पहनकर आ जाए तो तुम उसके पास में बैठकर कुछ बोल सकोगे? अरे बोलो तो नहीं। शंकर भगवान गणेश जी से कहते हैं जगत में और मुझ में यही अंतर है, मैं कानों में बिच्छू लटका के रखता हूं, मैं कानों में बिच्छू लटका के रखता हूं और दुनिया के लोग कानों में बिच्छू घुसेड़ के रखते हैं, प्रवेश करा कर रखते हैं। मैंने लटकाया इसलिए है कि ये बिच्छू है, इसको कितना भी संभाल कर रखना तो भी डंक मारेगा। बिच्छू बाहर रहे तो अच्छा है, बिच्छू अगर अंदर जाएगा तो तकलीफ दे जाएगा। निंदा बाहर रहे तो अच्छा है, निंदा अंदर जाएगी तो तकलीफ दे जाएगी। निंदा अगर भीतर चली गई ना तो ये तकलीफ दे जाएगी। ये बिच्छू को बाहर रहने दो सर, भीतर नहीं जाना चाहिए। इसीलिए मैंने लटका। तो पिताजी, मेरा मन कहता है कि एक बार मैं आपके सुंदर स्वरूप को देखना चाहता हूं। तो भगवान बोले ठीक है, मैं अभी गंगा नहा के आता हूं। और जैसे ही भगवान शंकर गंगा को नहाने गए और जैसे ही निकल के बाहर आए, आते से ही गणेश जी महाराज देखते रह गए। देखते, कहते हैं मात्र गणेश जी के, भगवान शंकर के स्वरूप को देखने के लिए गणेश जी महाराज को 8 रूप रखना पड़े। कितने रूप रखे? 8। कितने विनायक हो गए? जम के बोलो, अष्ट विनायक। कितने विनायक हुए? अष्ट। कोई आपसे पूछे कि अष्ट विनायक कब प्रकट हुए तो आप बता सकते हो कि शंकर के मात्र रूप का दर्शन करने के लिए गणेश जी को 8 रूप धारण करना पड़े थे। फिर क्या हुआ? हुआ क्या? तो भी शंकर भगवान को समझ नहीं पाए, नहीं समझ पाए। 8 मुख गणेश जी महाराज ने शरीर में एक कर लिया, अष्टमुखी विनायक हो गया। कभी कभी आपने गणेश जी के दिनों में अष्टमुखी विनायक का दर्शन करा होगा। ढेर सारे मुख और गणेश का स्वरूप एक, अष्टमुखी विनायक। तो भी नहीं समझ में आया पिताजी का स्वरूप, कितने सुंदर मेरे पिता थे, इतने सुंदर मेरे पिता हैं, इतने सुंदर, समझ नहीं पा रहा। सहस्त्र मुख श्री गणेश जी महाराज ने कर लिया। तो एक गणेश जी हैं सहस्त्रमुखी विनायक, सहस्त्रमुखी विनायक। कौन सी तिथि थी जिस दिन गणेश जी महाराज ने शंकर भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन करा था? कौन सी तिथि थी? चतुर्थी। कौन सी तिथि थी? चतुर्थी। जिस दिन भगवान शंकर के बड़े सुंदर प्रतिबिंब का स्वरूप का दर्शन श्री गणेश जी महाराज कर रहे हैं, वो चतुर्थी तिथि थी। गणेश जी इतने प्रसन्न हो गए आज पिता को देखकर, पिता प्रसन्न हो गए गणेश जी को देखकर, इतने प्रसन्न कि 33 कौटि देवताओं को आमंत्रण कर दिया श्री गणेश जी महाराज ने कि आप काय के सुंदर, सुंदर तो ये है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुझेगा। सुंदर तो ये बैठा है, आप काय की सुंदर, सुंदरता देखना है तो कभी शंकर की देखो। सुंदरता कभी देखना है तो शिव की। बहू कभी इसी अभिमान में ना रहे, बेटियां कभी इस अभिमान में ना रहे, बहू कभी इसी अभिमान में ना रहे कि मैं सुंदर हूं। सुंदरता देखना है तो कभी अपने घर की मां की देखना। माता की सुंदरता देखो जो घर की बुजुर्ग मां है। घर की मां जो है वो तो गृहस्थी का बोझा पड़ते गया, पड़ते गया, पड़ते गया तो सुंदरता धीरे धीरे ढलकती चली गई।
किसी ने सुंदर बात लिखी, एक व्हाट्सएप पे मैसेज था, बहुत पहले की बात है, कि हम भी पैदा हुए थे तो कन्हैया ही थे, हम भी पैदा हुए थे तब कृष्ण ही थे, बड़े सुंदर थे, पर दुनिया की बागडोर ने हमको भेरू बना दिया। पहले हम जब पैदा हुए थे तो बड़े सुंदर थे, वो सुंदरता थी, पर संसार सागर में जैसे जैसे पढ़ते गए, जैसे जैसे तुम्हारे भीतर आसक्तियां बढ़ती गई, काम बढ़ता गया, लोभ बढ़ता गया, विषय बढ़ता गया, वासनाएं बढ़ती गई, तृष्णा बढ़ती गई, तुम्हारे भीतर का जो भाव बढ़ता चले गया, आसक्तियों पर आसक्तियां बढ़ती चली गई, कहीं परिवार, कहीं नाते, कहीं रिश्ते, कहीं कुटुंब, कहीं कबीले, ये सब जब बढ़ते चले गए, तो फिर कमाने के चक्कर में, डूबने के चक्कर में, ना जाने कितना धन एकत्रित करना था, उस चक्कर में इतने काम में लग गए, कंपटीशन हर जगह चालू हो गया, पढ़ना पड़ेगा तो नौकरी लगेगी तो कमाएगा तो शादी होगी तो आगे चल कर बच्चों का पालन करेगा। अब ये कंपटीशन चलता रहा, उस चक्कर में ही भेरू बन गया बेचारा। दुनिया के 90% लोगों की जिंदगी कितनी है और कैसी है वो समझ लो अच्छे से। सुबेरे से उठे, मुंह धोया, चाय पी, कुल्ला करा, नाश्ता करा, मॉर्निंग वॉक कर आ गए, नाश्ता वगैरह करने के बाद ऑफिस जाने की तैयारी। वही तेल जो हर बार लगाता था, वही साबुन जो हर बार लगाता था, वही शैम्पू जो हर बार लगाता था, वही कपड़े जो, वही लोगों से गप्पे लगाए जिनसे रोज मिल रहे थे, गप्पे लगा के फिर अपने ऑफिस में बैठ गए। शाम हो गई, 5 बजे घर जाने की तैयारी हो गई, वही बैग समेट लिया, सामान समेटा, वापस अपने घर चले गए। बैग संभाल के जहां रखते थे जूता, वहीं की वहीं उतारा, वहीं की वहीं चप्पल उतारी, बेल बजाई, अंदर गए, पत्नी ने वही मुस्कुराहट दी, वही प्रेम से अंदर पहुंचे, और वही अंदर जाकर तुमने फिर बैग रखा, बैग रखते से फिर थोड़ी देर सोफा पे बैठे, थोड़ी देर मुंह हाथ धोकर वही टीवी चालू कर दी, एक आध नाटक आ रहा था, नाटक देख लिया, देखने के बाद में भोजन की तैयारी हो गई, भोजन कर लिया, 2-4 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे बच्चों को, परिवार को, पत्नी को, कुटुंब को दिया, फिर अपने कमरे में चले गए, हाथ में मोबाइल आ गया, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब चलाते आधा घंटा बाद नींद आ गई, सो गए, भुनसारे से फिर उठ गए, फिर वही की वही क्रिया चालू हो गई। अरे कजन, कितने साल हो गए भेरू को ऐसे ही भेरू बनते, यही जिंदगी जीते। अच्छा जीवन कब जियोगे? प्रसन्नता का जीवन कब जियोगे? 62 साल के हो जाओगे, रिटायर हो जाओगे, वापिस घर में अब इतना सा मुंह करके बैठ जाओगे, बच्चे पूछेंगे नहीं, बेटियां पूछेंगी नहीं, बहुएं पूछेंगी नहीं, कमाओगे तो दुनिया पूछती, कौन पूछेगा तुमको? अब याद आएगा, सियोर वाला महाराज कहता था, रे खूब एंजॉयफुल जीवन जियो, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, कमाओ, ऑफिस जाओ, कपड़े पहनो, नाश्ता करो, भोजन करो, सब कुछ करो, पर इस व्यासपीठ से शंकर की कथा से बार बार एक बात कही, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, बार बार कहा, जितना बन सकता है जिंदगी को अलमस्त बनाइए, थोड़ा सा एंजॉयफुल बनाइए, थोड़ा हर पल, हर घड़ी, हर क्षण, जितना समय मिले उस समय में खुश रहने का प्रयास करिए, उस समय में भगवान का भजन करने का प्रयास करिए, क्योंकि अंत में सब साथ छोड़ देंगे। जो तुमने शिव पुराण सुनी है कि बुढ़ापे में जब रिटायर हो जाओगे, 62 के हो जाओगे, सब कुछ छोड़कर जब आ जाओगे, जब कोई नहीं पूछेगा, तब ये शंकर की कथा तुम्हें बार बार याद आएगी कि वो सियोर वाला महाराज टीवी पे 2 बजे से 5 बजे तक, 1 बजे से 4 बजे तक चिल्ला के बोलता था, पर नहीं सुधर पाए अपन, और वही भेरू का जीवन जीते रहे कि आओ बस गुरु पूर्णिमा आए या भेरू पूर्णिमा आए, तेल ले जाओ, सिंदूर ले जाओ, पोतिया, और वैसे की वैसे ही बैठा रह जा। बस भेरू और तुम्हें अंतर क्या रहा है? तुम में और भेरू में क्या अंतर है? वो सिंदूर उसको भी पोता और आराम से भेरू जी बैठे रहिए, और तुम भी ऐसे बस सुबह से उठे, खाया पिया, ये करा वो करा और चले गए। अरे अपनी जिंदगी को खुश कब जियोगे? अपनी जिंदगी को आनंद में कब जियोगे? कब कहोगे कि शंकर मेरा है?
उस अलमस्त को देखकर, उस शंकर के मंदिर में जाकर जब शिवलिंग का तुम पूजन कर रहे हो, एक लोटा पानी चढ़ा रहे हो, तो उसको देखकर मुस्कुराकर तुम भी कह सको कि आज कालों का काल महाकाल के मैं मंदिर आया हूं ना, आज मेरा दिल बड़ा अच्छा कर रहा है, आज मैंने नवरात्रि का जो उपास साधना करी है ना, उसमें मेरा मन बड़ा अच्छा कर रहा है। कभी दिल से कहो। कई कई लोग कहते हैं गुरुजी हम बड़े दुखी हैं, हमारा तलाक हो रहा है, हम बड़े दुखी हैं गुरुजी। तो काहे को दुख मनाए, तू तो दुख मनाए जो मनाने वाले हैं, तू तो बढ़िया रस्सी बम ला फोड़, तो आतिशबाजी चला। अरे वो देखा जाएगा, जो ललाट पर लिखा होगा उसे किसी ने टाला नहीं है। जन्म मरण परण ये तीन शंकर के हाथ में है। जन्म डॉक्टर ने कह दिया इतनी तारीख तक डिलीवरी हो जाएगी, जापा हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा, मालूम पड़े 8 दिन पहले ही हो गया, मालूम पड़े 15 दिन बाद हुआ, ये तो उसके हाथ में है। मरना डॉक्टर ने कह दिया अंतिम सांसें चल रही है, ले जाओ घर पे, मालूम पड़े 1-2 साल निकाल दिए खटिया पे, 4-5 बार तो गोबर लीप के नीचे सुला दिया डुकरिया को, फिर जिंदा हो गई वापिस। 6 बार तो गंगा जल तुलसी दे दी कि अब की बार तो निपटी जाएगी, नहीं निपटी। फिर सी और फोन करा, गुरुजी से बात करा दो, हमारी अम्मा नहीं निपट रही। फिर चिंता, डॉक्टर ने कहा था ये तो अंतिम सांसें चल रही, नहीं तो मरी नहीं, 2 साल हो गया। और कोरोना में ना जाने कितना कितना बेचारा जवान की जवान निपटी के डोगरी में ही पड़ी की पड़ी है? जाना तो इसको था, वो चले गए। तो किसी ने पूछा इसको क्यों नहीं ले गया? यमराज ने बेचारी सड़ रही ने, वहीं गंदगी कर रही, वहीं शरीर गल रहा, दवाई गोली चल रही, वहीं पे पड़ी बेचारी, कितना साल हो गया, और अच्छा अच्छा बेचारा जवान की जवान चले गया कोरोना में, ये नहीं निपटी का कहीं। तो भगवान से जाके पूछो कि इसको क्यों नहीं उठाया। भगवान के इसके तो लाना ही मत ही दादा, ये नीचे भी बहुत गड़बड़ करी, ऊपर आते सी झगड़ा करेगी, इसके यहीं रहने दो, जितना साल सुकून का जीना बैकुंठ में, लक्ष्मी अपन तो अच्छे, इसके वहीं पड़ी रहने दो, दूसरे के लिए पर इसके मत लाजे। पर तो इसका घर का लोगों ने तो गीता जी सुना दी, इसके घर के लोगों ने तो 4-6 बार गंगा जल तुलसी दल दे दिया, 4-6 बार तो इनके गौदान अन्नदान वस्त्रदान सब करा दिया, इनके बाद भी नहीं निपटी। तो भगवान बोले यमराज सोच लेना अगर लिया आया तो। बेचारा यमराज हर बार तैयारी करके आता, इसकी भी सांस रुक जाती, नीचे सुलाते, फिर वो सांस वापिस, क्योंकि यमराज वहां तक तो आता पर टर्न होकर दूसरी जगह चले जाता। कभी कभी ऐसा होता है, तुम तुम्हारी बहन के यहाँ मिलने जा रहे हैं और मालूम पड़े कोई याद आ जाए तो गाड़ी एकदम टर्न करना पड़ती है, नहीं गए हो जाए। कब जियोगे जीवन को सुखमय? इतना काम तो कोई भी करता है ऐसा, जितना आप कर रहे हो ना इतना काम तो कोई भी करता है कि उठे ये करा वो करा, ये तो रोज का तुम्हारा रूटीन है, उसमें नया क्या जोड़ा वो बताइए पहले तो। और आप अपने दिल से ये कह सकते हो कि हमने नया क्या जोड़ा है। 2 बजे से 5 बजे तक की शिव पुराण को हमने नया जोड़ लिया है, 1 बजे से 4 बजे की शिव पुराण को हमने नया जोड़ लिया है, हमने शंकर के भजन को नया जोड़ा, हमने शंकर की कथा को नया जोड़ा, हमने एक नियम बना लिया कि रात्रि को सोते हैं तो 15 मिनट शिव पुराण सुनेंगे, पर सुनेंगे। पहले फेसबुक देखते थे, यूट्यूब देखते थे, पहले ये देखते थे और व्हाट्सअप देखते थे, अब वो नहीं देखना, अब हमको 15 मिनट कथा शंकर की सुनना है। हम कुछ नया जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, हम शंकर को कुछ नया पाने का प्रयास कर रहे हैं, हम उसका स्मरण कर कर सोएंगे तो परमात्मा सपने में तो आएगा। जिसको याद करके सोओगे वही तो सपने में दिखेगा। पुराना मकान बार बार याद करके सोओगे ना, हमारा पुराना मकान में इतनी जायदाद रह गई, भाई भाई का झगड़ा चल रहा है, ऐसा चल रहा है, और रात को सोए तो वही पुराना वाला मकान दिख रिया, वही की वही सीन पूरा नजर आ रिया। पुराना मकान में इस कमरे में रहती थी, मैं अलमारी धरी, ये धरा वो धरा। अरे कभी भगवान नहीं धरा कि पुराने मकान में उस भगवान के कमरे में भगवान रहते थे, मेरे से मिलते थे, मैं पूजन करती थी, ये करती थी, हमारी दादी जी का कमरा भगवान उसमें, ये नहीं दिखा है, वो अलमारी दिख रही है पर भगवान नहीं दिख रही है। ये उसी में गाल हो गया, वो कौन सा वो
हास्य कलाकार है ना वो राजू श्रीवास्तव है, तो वो एक रिसर्च सेंटर में पहुँचे, एक उसको उसके ऊपर ऐसा कुछ रखा और उसके ऊपर रखकर कहा अब धीरे धीरे आप वही पुरानी घटना में पहुंच रहे हो, वही पुरानी घटना। और जैसे ही वो उठा और उठते से पूछा तुम घटना में पहुंचे थे, तो नहीं पटना में पहुंचे थे। अब पहुंचना था, घटना में पहुंच गए पटना। हम भी ऐसे ही हैं, बड़ी मुश्किल से घुमा फिरा कर शंकर के चरणों में लाकर छोड़ो, और ये मन वापस निकल कर काम में, आसक्ति में, वासना में, तृष्णा में, सब में वापस चले जाता। बड़ा विचित्र मन है, बड़ा विचित्र है। एक माटी के निर्मित सब, एक माटी। और ये शरीर महाराज, जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा, चाहे स्वर्ग मिले चाहे नरक मिले, हृदय में वास तुम्हारा। चाह कुछ नहीं, ना आपको मालूम है जीजियों, ना हमको मालूम है। जितने टीवी पे कथा सुन रहे हो रे भाई, बहुत अच्छे से सुनना रे, सावधान होकर सुनना जितने लोग कथा सुन रहे हो। ना आपको मालूम ना हमको मालूम कि स्वर्ग मिलेगा कि नरक मिलेगा। ये तो हमारे पुराण कहते हैं कि ऐसा करोगे तो ऐसा मिलेगा, पर सत्य कहे ना, स्वर्ग और नरक सब बात की बात है। आप तो बस इतना याद रखो, जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा, चाहे स्वर्ग मिले चाहे नरक मिले, कुछ भी मिले, पर मरते समय हृदय में वास तुम्हारा। अगर हृदय में शिव होगा, स्वर्ग में मिला तो ठीक है और नरक भी मिला तो ठीक है, क्योंकि जिसके साथ सफर कर रहे हो वो अच्छा होना चाहिए, बस बाकी का तो देखा जाएगा, देखा जाएगा। कई लोगों का सफर बिगड़ जाता है, अगर कहीं का बेकार व्यक्ति मिल जाए तो तुम देखो जिंदगी का ये। कई बार तुम कहीं जा रहे हो, हरिद्वार जा रहे हो, कहाँ जा रही हो? चित्रकूट जा रही हो। कहाँ जा रही हो? मैं तो बद्रीनाथ जा रही हूँ। अच्छा, कौन कौन जा रही है? ने हमारी मौसी की लड़की, ने हमारे मामा का छोरा, हाँ, और न हमारी बुआ की छोरी, हाँ। पूरा ग्रुप बनाया हम लोगों ने 12 लोगों का, हाँ। अब वो 12 लोगों के ग्रुप में कोई एकाध ऐसा पहुंच गया कि तुम्हारा बद्री नारायण तो बद्री नारायण, केदारेश्वर तो केदारेश्वर, गंगोत्री तो गंगोत्री, यमुनोत्री तो यमुनोत्री, हरिद्वार की सीढ़ी पे गंगा नहाए और जरा सा कपड़ा उसका कहीं चले गया, वो काई धमाई चौकड़ी मचाई वाने इतना युद्ध करा कि तुम्हारा तो रह गया, हमारा कपड़ा तो कहाँ चले गया, हम तो पहले ही बोले थे कि वहां रखना चाहिए था, हम तो पहले बोले। और क्या धमाई चौकड़ी मचाई, क्या क्रोध, क्या गुस्सा। तो बद्रीनाथ तो इनने सोच लिया भैया मन नहीं कर रहा हमारा, तो हम नहीं जाए बद्रीनाथ, अब तो हमारा मन ही नहीं कर रहा, हम तो केदारनाथ नहीं जाए, हम तो वापिस अपना सीहोर चलो दादा, कहीं फालतू का मत बच्ची, हम तो नहीं जा रहे, अपन तो अपना इंदौर वापिस जाए, भोपाल वापिस जाए, न अपन तो उज्जैन न देवास, अपना अपना घर वापिस चलो रे, खाएगा फालतू का। इसके साथ गए थे, कितनी अरमान लेके गए थे कि इतना अच्छा रह गए तो, और पहले तो इतना अच्छा बढ़िया था, टिकट करवाया जब तक भी जोरदार,
करवा लो तुम तो टिकट करवा लो, हम तो चलेंगे, हम दोनों चलेंगे। और इतनी बढ़िया, और जिसमें मठरी बना के लाया खाने के लिए, खुरमा लाया खाने के लिए, चने भी भर के लाया एक थैली में खाने के लिए। पर हमें क्या मालूम था कि ये सब चीज नहीं खाएगा, हमारा प्राण खाएगा। ना मठरी खाए, ना चना खाए, ना मूंगफली खाए, प्राण खाए। ये तो उन्हें कहीं मालूम था। इतनी दूर तीरथ करने जा रहा है, इनका मुंडा देख लो तो कहीं तीरथ हो। अब जरा जरा सी बात में क्लेश, तुमने होटल में रूम महंगा ले लिया, हम नहीं देंगे इतना पैसा, बस जाओ। गाड़ी क्यों महंगी करी, हमसे पूछना थी, हम तो नहीं देंगे। हाँ, अब जरा जरा सी बात में कटर पटर करे तो कि तीरथ में मजा आए। अरे बोलो तो रे, आस्था चैनल पे बैठे बैठे क्या बोल रहे हो, बोलो जरा। जितना लोग सोफा पे बैठा, जमीन पे बैठा, कुर्सी पे बैठा, भले चाय पी रहे हो, पानी पे, पर बोलो तो सही है कि गलत है। एक व्यक्ति साथ में गलत हो जाए, सफर करने वाला, तीर्थ जाने वाला, अपने साथ जाने वाला गड़बड़ निकल जाए तो पूरा तीरथ का मजा बिगड़ जाए। उसी तरह अच्छा व्यक्ति साथ में मिल जाएगा तो तीरथ में भी आनंद आएगा। वो भी फिर तीरथ में क्या आनंद आएगा, तुम शॉपिंग करते करते लेट भी आई ना तो वो लाइन लगा के खड़ा है और खड़े खड़े इशारे में बोल देगा लाइन। अगर अच्छा व्यक्ति साथ जा रहा है नहीं तो वो अपनी लाइन में तुमको प्रवेश करा देगा, तुमको लगा देगा। अच्छा, अच्छा व्यक्ति होगा। और अगर कहीं का बुरा व्यक्ति तुम्हारे साथ चले गया नहीं तो और ठस के खड़ा हो जाएगा। तो कहीं गड़बड़ व्यक्ति चले गया नहीं तो तुमको तीरथ भी नहीं करना, दर्शन नहीं करने देगा बाबा। चाहे स्वर्ग मिले, बोलो जरा बोलो, चाहे स्वर्ग मिले, चाहे नरक मिले, हृदय में वास तुम। अगर हमारे साथ जाने वाला अच्छा है, मेरा शंकर जैसा दुनिया में कोई साथ जाने वाला इच्छा नहीं मिलने वाला, जो शिव है शंकर। सबके ले जाने का तरीका अलग अलग है। ब्रह्मा जी आगे आगे चलते हैं, ब्रह्मा का भजन करने वाले जीव पीछे पीछे चलते हैं। भगवान विष्णु गरुण पर लेकर जाते हैं तो स्वयं बैठकर गरुण पर आगे, पीछे जीव को। पर मेरा शंभु जब जाता है, पार्वती आगे आगे पूजा की थाली लेकर जाती है, शंकर नंदी को पकड़ कर ले जाता है, जीवात्मा नंदी पर चढ़कर जाती है। हाथी एरावत गंगा का छिड़काव करते जाता है, इत्र सुगंधित पुष्प 33 कोटि देवता फेंकते जाते हैं जब शंकर का कोई भगत जाता है। साथ चलने वाला अच्छा होना चाहिए, इसलिए अंतिम समय में याद रखना, चाहे स्वर्ग मिले चाहे नरक मिले, हृदय में वास तुम्हारा। साथ चलने वाला मेरा देव अधिदेव महादेव होगा तो सफर फिर देखना कैसा होगा, फिर सफर का आनंद ही दूसरा होगा, आनंद दूसरा। चलो और सरल भाषा में समझ लो। किसी पुराण में कभी लिखा तुमने पढ़ा, किसी पंडित जी ने तुमको बताया कि बैकुंठ में भगवान विष्णु नाच रहे थे? बोलो उत्तर दीजिए। किसी पुराण में, किसी शास्त्र में, किसी वेद में कहीं लिखा कि बैकुंठ में भगवान विष्णु नाचे? कभी किसी पुराण में पढ़ा कि ब्रह्मलोक में ब्रह्मा नाचे? नहीं। गोलोक धाम में कृष्ण जरूर नाचते, परंतु शंकर का जो भगत आता है कैलाश पर जब आता है तो शंकर के गण, शंकर अलमस्त होकर डमरू बजा बजा कर तांडव कर कर नाचते हैं आनंद में अपने भगत को। फिर वही बात है, फुल एंजॉय। आ जाओ तुम भी इसी में जुड़ जाओ, नाच लो थोड़ी देर, अलमस्त। वैकुंठ में जाओगे तो क्या मिलने वाला है? सोने का बढ़िया कमरा, एसी लगा हुआ, डनलप का गद्दा, सोने की थाली में भोजन, 56 भोग, दासियां पंखा डोलाने वाली, ये सब मिलेगा। शंकर भगवान के यहाँ भले ये सोने का कमरा और एसी का रूम भले ना मिले, पर वहाँ एसी की जरूरत भी नहीं है साहब। एक आध बार कैलाश जाके तो देखो, वहाँ तो एसी की जरूरत नहीं पड़े, बल्कि समझ जाओ
वहाँ एसी की जरूरत पड़े ही नहीं, वहाँ तो अगर वो एसी चला दे तो फिर तो हो गई छुट्टी, वहाँ जरूरत ही नहीं। क्या चाहिए? चाहे स्वर्ग मिले चाहे नरक मिले, हृदय में वास तुम्हारा, चाहे